डीडी न्यूज के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारी इलेक्शन रिपोर्टर टीम आ पहुंची खैर अलीगढ़ जिले का क्षेत्र है और अलीगढ़ तालों के लिए जाना जाता है। लोग कह रहे थे किसके ताला बंद हो जाएगा, नहीं खुलेगा और किसको अलीगढ़ खैर वाले चाबी देंगे कि राजनीति का ताला खोल के विधानसभा तक पहुंचेगा। ये यहाँ चर्चा का विषय है। कृषि क्षेत्र यहाँ बेहतर है, किसानी लोग करते हैं, दिल्ली से जुड़ा हुआ है। एक तरफ ये हरियाणा से जुड़ता है, दूसरी तरफ बुलंदशहर से जुड़ता है। कृषि का क्षेत्र अच्छा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहाँ अच्छी है, इंडस्ट्रीज हैं, काम काज के अवसर लोगों के पास हैं, नेटवर्किंग ठीक है, कनेक्टिविटी ठीक है दिल्ली से, तो इसलिए उसका एडवांटेज भी इस खैर विधानसभा क्षेत्र को मिलता है। जाहिर है कि एडवांटेज मिलता है तो समृद्धि है वो भी इस क्षेत्र के लोगों के पास है। यूपी उपचुनाव को लेकर अब सियासत जारी है। जिन 9 सीटों पर यूपी में उपचुनाव होने उनमें से एक सीट है अलीगढ़ की खैर, जो एक तरफ उसकी सीमा बुलंदशहर से जुड़ी हुई है तो दूसरी तरफ उसकी सीमा हरियाणा से लगती है। बात अगर जाति समीकरण की करें तो जाट समुदाय के मतदाता की संख्या अधिक है। कई ऐसी सीटें जहां सीधा चुनाव के नतीजे जाति समीकरण पर निर्भर करते हैं। ब्राह्मण मतदाता यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसकी संख्या लगभग 60,000 है। ये क्षेत्र दिल्ली के करीब होने के कारण आर्थिक रूप से भी मजबूत क्षेत्र माना जाता है और कृषि के क्षेत्र में भी ये इलाका काफी संपन्न है। बीजेपी ने 1991 और 1996 में इस सीट पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने 1974 और 1980 में इस सीट पर जीत हासिल की थी। राष्ट्रीय जनता दल 2007 और 2012 में 2 बार जीत दर्ज की। बसपा 2002 में 1 बार जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी का इस सीट पर अभी तक खाता नहीं खुला है। वैसे तो कभी खैर विधानसभा सीट कांग्रेस का कब्जा हुआ करती थी, लेकिन अब खैर के रण में कांग्रेस का अस्तित्व भी नहीं बचा है, क्योंकि इस बार वो उपचुनाव नहीं लड़ रही है। अब एक बार खैर सीट पर सभी दलों के दबदबे पर भी नजर डाल लेते हैं। सुरेंद्र तिवारी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, एसपी से चारू कैन, बीएसपी से डॉक्टर पहल सिंह। फिलहाल खैर सीट पर बीजेपी मजबूत दिख रही है, क्योंकि यहाँ पहले भी विधायक भाजपा से थे और अब सुरेंद्र दिलेर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से चारू कैन चुनाव को रोचक बना रही हैं। यहाँ का मतदाता संपन्न और शिक्षित होने के कारण प्रत्याशी का चयन हमेशा ठीक करता रहा है। जनता के लिए काम करने वाला और सर्वसुलभ प्रत्याशी ही यहाँ अपनी जीत अभी तक तय कर पा रहा है। बात करेंगे आज कि जो खैर में 20 नवंबर को वोट डाली जाएगी उसके क्या मुद्दे हैं और जनता क्या सोचती है इन मुद्दों पर, किसको वोट दे और क्यों वोट दे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो सुरेंद्र दिलेर साहब हैं, जिनको खड़ा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। सपा से चारू कैन है और बीएसपी से पहल सिंह है। चारू कैन के पति जाट हैं और जो चारू कैन है वो जाटो परिवार से आती हैं, तो जाट और जाटो का कॉम्बिनेशन है। लगभग 4 लाख वोट हैं, 1.25 लाख जाट वोट हैं, यहाँ 1 लाख जाटो वोट है, 60,000 ब्राह्मण है, 35,000 लगभग मुस्लिम है। तो इस तरीके से जाति गणित है। तो जाति गणित राजनीति में भले ही राजनीतिक पार्टी कहें कि जात कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन जाति गणित बहुत मायने रखता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं खैर को लेकर के कि क्या इशूज है। क्या लगता है कि खैर के लोग जब वोट डालने जाएंगे तो कौन सी बातें उनके दिमाग में होंगी वोट डालते समय, जब वोट डाल रहे होंगे? उनके दिमाग में ये बातें होंगी कि हम जो है वोट प्रत्याशी को देख के डालें या पार्टी को देख के डालें। पार्टी तो हमारे इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी उभरी हुई पार्टी है। इस समय भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। क्या लगता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है किसके साथ रहेगा और किसके साथ वोट जाएगा? जिस पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा तो वो भी अब की बार भाजपा के साथ ही जा रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। और भाजपा अच्छी पार्टी है और सारी व्यवस्थाएं, कानून व्यवस्था से लेकर और क्या कहते हैं आपके गैस सिलेंडर हुआ और जो भी रोज़गार हैं बढ़िया रोज़गार दे रही हैं। इसलिए ज़्यादातर अब की बार जो बीएसपी में जाते थे वो भी लोग क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। देखिए, बताते हैं लोग कि सपा ने यहाँ जो चुनाव है उसको रोचक किया। हालांकि सपा यहाँ जीती कभी नहीं है, लेकिन चारू कैन को ला करके उसने जो चुनाव है उसको रोचक बना दिया है। लोगों को लगता है कि सपा टक्कर में है, इसलिए चुनाव कौन जीतेगी ये हम नहीं तय कर सकते, लेकिन सपा अच्छा चुनाव लड़े। क्या लगता है जब यूथ निकलेगा यहाँ से, चूँकि युवाओं की संख्या ठीक है, पूरा देश युवाओं के सहारे है, 18 से लेकर 35 साल की उम्र के लोग हैं, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं राजनीति से? हमें बस एक रोज़गार मिले। हर कोई यही तमन्ना करेगा कि जितने भी रोज़गार लोग डोल रहे हैं उनको एक रोज़गार, अच्छा रोज़गार मिले, अच्छा कमाएं, अच्छा घर परिवार चला सकें।
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कैसे देखते हो? जो सरकारें हैं या जो राजनीतिक दल हैं, किसके साथ रहना चाहिए अगर भ्रष्टाचार की ऊपर बात की जाए तो? भ्रष्टाचार के लिए बीजेपी एक अच्छा ऑप्शन है, सबसे बढ़िया। अच्छा ऑप्शन। क्यों? अभी तक 7.5 साल की ये सरकार और 11 साल के लगभग केंद्र की सरकार में आपको लगता है कि भ्रष्टाचार से लोगों को निजात मिली है? जी निजात। हाँ जी। दादा, किसान अगर वोट देने जाएगा तो क्या सोचेगा, उसके मन में क्या रहेगा? मतलब यही है जी कि जैसे सारे समाज के आदमी उन्हीं के साथ में हमें। अच्छा। हाँ, किसान को कुछ फायदा मिल रहा है कि नहीं इस सरकार में? किसान को तो सभी फायदा मिल रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो सभी फायदा मिल रहे हैं। लेकिन इतना भी है कि कुछ गलियां हमारी ऐसी भी पड़ी हुई हैं कि जिनमें कि निकलना भी मुश्किल हो जाता है। क्या करें? हाँ, विकास की जरूरत अभी ज्यादा है, जितनी थी उससे ज्यादा है। हाँ जी हाँ। सही है सर, ऐसा है। देखो, पहले कांग्रेस या सपा भी हमारे यहाँ सरकार रह चुकी हैं, लेकिन उन सरकारों में जितना या छीना झपटी जंगलों में या लूटपाट या अत्याचार जितने हुए, उसकी अपेक्षा हमारी ये बीजेपी सरकार विशेष बहुत ही बढ़िया की है। और रहा विकास की बात, देखो हमें अपने गांव में बहुत विशेष विकास की जरूरत है। आज भी ऐसी जगह हैं जो हम जो निकल भी नहीं सकते, और हमारे बहुत से ऐसा है, बहुत से मुद्दे गांव के अंदर ऐसे हैं जिनके लिए विकास की पब्लिक को जरूरत है। पिछले विधायक ने क्या किया और क्या छूट गया जो नए विधायक से अपेक्षा है? देखो, पिछले विधायक साहब ने तो हमारे गांव में एक ये आरसीसी तो कराई है, जो भी है, और भी काम कराए हैं, लेकिन अभी और भी छूटे हुए काम हैं जिनकी हमें पब्लिक को, मुझे क्या, क्योंकि विकास तो अनवरत चलने वाली व्यवस्था है, इसलिए कोई चीज़ें छूटी रहेंगी, अगले आदमी से उसकी अपेक्षा रहेगी। अगर खैर विधानसभा की हम बात करें तो खैर विधानसभा के मन में क्या है, लोगों के मन में? भारतीय जनता पार्टी। एक लाइन में आपने कह दी, मतलब भारतीय जनता पार्टी। क्यों ऐसा, क्यों भाजपा को क्यों वोट दो? भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर कोई भी पार्टी नहीं बना पाई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सिवा, और आगे भी हिंदुत्व के काम करेगी। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, हम सभी हिंदू पूरी तरह सुरक्षित हैं, और अगर कोई और पार्टी आती है तो हमारी बहनों बेटियों पर अत्याचार इतने होंगे, कोई बचाने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और सपा कह रही कि साथ रहेंगे तो जीतेंगे। किसको लाइक करते हो? भारतीय जनता पार्टी। मोदी योगी जी की बात से हम सहमत हैं। हम कुछ हिंदू भाई ऐसे हैं जो बट रहे हैं, अगर वो हमारे साथ आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक राज करेगी, लंबे समय तक राज करेगी। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जिनसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। बात बता रही थी कि छत मिल गई आप, इसलिए हम मोदी को वोट देंगे। हाँ सर, हम वोट देंगे तो मोदी के लिए देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे चांद के नीचे छत नहीं, छत दी उन्होंने, गैस दिया, सिलेंडर दिए हमारे लिए, और बिजली के बिल भी लगाए हमारे लिए। उन्होंने हमारे का बहुत सारी सुविधा दी हैं। ये काम तो उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए भी किया है, वो वोट क्यों नहीं देती है? अब वो तो पड़ जाएगा, दुनिया दो दुमंगी है, अपने अपनी का इच्छा की बात है। आपको क्या लगता है कि किसके साथ जाना चाहिए? खैर विधानसभा के लोगों किसको वोट देना चाहिए? हम तो मोदी के साथ रहेंगे। उन्होंने बहुत मतलब किया है और अच्छा करा है, और राशन मिलता है, और बिजली भी, और सब कुछ की, और रोजगार मिलना चाहिए, और विकास होना चाहिए पूरे क्षेत्र का। जो पहले विधायक थे, अब जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं, तो उनमें किसको चुनना चाहिए और क्यों चुनना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो जो देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखे, हमको ऐसी पार्टी की आवश्यकता है, और जो कि हमारे समाज को जाति भागों में विभक्त न करे और सबको एक साथ अपने साथ लेकर के चले। समाजवादी पार्टी की बात है, जब समाजवादी पार्टी शासन में आई है, तब समाज में अराजकता फैली है और गुंडा तत्व सक्रिय हुए हैं हमेशा से। लेकिन जब से योगी जी का शासन हुआ है, तब से ये गुंडा तत्व, अराजक तत्व सब खत्म हो गए हैं, और बीजेपी के शासनकाल में जो हमारी जो देश है वो बहुत अच्छी प्रगति पर कार्य कर रहा है, क्योंकि मोदी जी ने हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है उसको भी बहुत अच्छा बनाया है, और जो बॉर्डर पर जो हमारे जो देश के रक्षा करते हैं फौजी लोग, सीमाओं को सशक्त किया है, और यानी बहुत अच्छा कार्य किया है। हम तो यही चाहते हैं। और एक बात और है, जो पार्टी हमारे देश की भारतीय संस्कृति को जीवित रख सके, हमको ऐसी पार्टी की आवश्यकता है। हम नज़र दौड़ा के देखते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई पार्टी ऐसी नज़र नहीं आती जो हमारी अखंडता और संप्रभुता को
क्या जातियों का खाका टूटेगा? आप जो बात कह रहे हो, हिंदुत्व पर लोग खड़े होंगे, जो बात भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हिंदुत्व एक साथ आएंगे, बटेंगे तो कटेंगे, क्या लगता है कि इस चुनाव में ये होगा कि हिंदू एक साथ रहेगा? हाँ, हिंदू एक साथ रहेगा इस चुनाव में, क्योंकि आज की स्थिति को देखते हुए लोगों की जो मानसिक स्थिति है उसमें बहुत भारी बदलाव आया है। क्योंकि पहले जो व्यक्ति थे वो जागरूक नहीं थे, अब व्यक्ति ये समझ गया है, जान गया है कि हमारे धर्म पर चोट हो रही है और अगर हम इकहरे और उसमें रहे तो हम एक दिन टूट जाएंगे। जिस तरह से और देशों में हुआ है, बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में हुआ है, वहाँ पे हिंदुओं का क्या हाल है? हिंदुओं को बिल्कुल ख़त्म ही मानो। अगर हम इस तरह से बढ़ते रहे तो हम भी कट जाएंगे। तो आज का युवा भी उस तरफ बढ़ रहा है। भाजपा की जो नीति और नीयत है, क्या ऐसे में शिक्षा की तरफ कैसी है? अच्छी है। शिक्षा के लिए भी काम किया है मुख्यमंत्री जी ने और आगे भी करेंगे। हमारे यहाँ लैपटॉप वितरण बच्चों के लिए बहुत अच्छी योजना चलाई है, टैबलेट वितरण चलाया है, स्मार्टफोन मिल रहे हैं बच्चों को, जिससे कि बच्चे आगे पढ़ेंगे। तो अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे पहली चीज़ ये है कि गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है। अब जो बच्चियां हैं पढ़ने के लिए आ सकती हैं, उन्हें कोई डर नहीं है। पहली सरकारों में बच्चियां पढ़ने ही नहीं जा पाती थी, तो वो गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है। ये सबसे अच्छा काम हुआ है और मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे ही काम करते रहें और हमारी सरकार ऐसे ही आगे निरंतर बढ़ती रहे। अगर जाति गणित की बात करें नीरज, अगर जाति गणित की बात करें तो उतनी भाजपा के साथ नहीं जितना भाजपा का माहौल दिखता है। ऐसा क्यों लगता है यहाँ की भाजपा मजबूत स्थिति में हो सकती है? सर, यहाँ जो पार्टियाँ हैं वो सपा, बसपा और भाजपा, ये 3 पार्टियाँ हैं जो आपस में चुनाव लड़ रही हैं। और बेसिक ये है कि सर यहाँ मुस्लिम क्षेत्र जो है वो भी है, जाटों का भी है और सवर्णों का भी है। तो इस बार जो टक्कर है वो कांटे की है और इसमें जो भाजपा और सपा का जो इसमें रहेगा वो सबसे ज़्यादा कांटे की टक्कर रहेगी। चुनाव तो होते रहते हैं, चुनाव अपनी जगह है कि राजनीति के लोग अपना काम करेंगे और हम लोग अपना काम करेंगे। चुनाव के बाद समाज भी बचा रहे, इस दिशा में भी कोई काम हो रहा है क्या? चुनाव के बाद में, वोटिंग के बाद में सभी का अपना सिस्टम है, अपने सब काम पर लग जाएंगे, चुनाव हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, फिर क्या है? उसके बाद चुनाव का कोई कुछ नहीं, क्या इम्पैक्ट? 20 तारीख तक रहेगा चुनाव का, उसके बाद सब अपने काम पर लग जाएंगे, फिर क्या मतलब? अभी सब लोग लग रहे हैं, चुनाव में लग रहे हैं, 20 के बाद काम खत्म बस। देखिए क्या है ना, चुनाव एक रंगमंच की तरह है। 20 तक लोग चुनाव लड़ेंगे, 20 के बाद अपने काम में लग जाएंगे। सामाजिक रूप से जो चीज़ें हैं, खैर विधानसभा की बात करें, जो 4-5 चुनाव हैं लगातार, उनमें समाजवादी पार्टी ने कभी अच्छा काम नहीं किया, मतलब प्रदर्शन जो रहा उसका अच्छा नहीं रहा। इस बार कह रहे सपा का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, क्या लगता है आपको? नहीं, कभी जब सपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है तो अब इस बार क्या प्रदर्शन अच्छा होगा, उम्मीद नहीं की जा सकती। मान लीजिए कभी कहते हैं घर के बुजुर्ग के भूले बिछड़े घर आ गए। जाट और जाटों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। जाट और जाटव का कॉम्बिनेशन अच्छा है, ये वो बोल रहे हैं, उनका व्यक्तिगत हो सकता है। क्षेत्र की जनता मात्र विकास पे वोट करेगी, रोजगार पे वोट करेगी। आज हमारी बहन कह रही थी कि हमें मोदी जी ने छत दिया रहने के लिए। सपा अपने कुछ काम ऐसे गिनाए कि उन्होंने किसी के सर पे छत लगा दी हो, किसी को बारिश से बचा दिया हो भीगने से, कोई ऐसे काम गिनवा दें। भारतीय जनता पार्टी के अनगिनत ऐसे कार्य हैं जिनकी आप गिनती कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना, जनधन खाता, अन्य चीज़ें, इसका फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, उम्मीद है कि। अच्छा एक बात बताओ, हमने एक सवाल और किया था, महिला से भी किया था, आपसे भी कर रहे हैं। ये फायदे तो मुस्लिम महिलाओं को भी मिल रहे हैं, फिर वहाँ से फायदा क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलता है? सबका साथ और सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है। अब घर में अगर कोई बच्चा बिगड़ जाता है तो परिवार वाले प्रयास करते हैं कि वो सुधरे, उसे मारते नहीं है, बड़े प्यार से उसे संभालने का प्रयास करते हैं। मुस्लिम महिलाओं के वोट हैं, ओपनली नहीं है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि उनके धर्म में अगर वो ओपनली आएगा तो कितना बड़ा बवाल हो जाएगा, फतवा जारी हो जाएंगे। कोई देवबंद से फतवा जारी करेगा, कोई कहीं से फतवा जारी करेगा।
एक बंदर है वो जो है योगी जी बोल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, वो कहता है कि 15 मिनट के लिए जो फोर्स हटा दो। हम कह रहे हैं कि अभी आ जा, हम 25 मिनट के लिए हटवा दे रहे हैं। हम स्वयं सिफारिश कर लेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसकी जो ख्वाहिशें पूरी कर दीजिए। पूरा गांव खड़ा है, आप देख रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, हमें एकजुटता दिखानी है। भाई साहब हैं, अन्य लोग हैं, हम सब अलग अलग जाति के हैं, हम सब हिंदू हैं और हिंदू प्रथम राष्ट्र प्रथम इस भावना से इस चुनाव में मतदान होगा। डिफेंस कॉरिडोर का मुद्दा है हमारे यहाँ, बड़ा प्रोजेक्ट है डिफेंस। ये नो डाउट डिफेंस कॉरिडोर का कुछ हिस्सा शुरू हुआ है, ज़मीनें अधिग्रहित की गई हैं, उसको लेकर के लोग क्या सोचते हैं? बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है और ज़मीन जो अधिग्रहित की गई हैं, अभी कुछ ज़मीनों के मुआवजे मिल चुके हैं, कुछ ज़मीनों के आने बाकी हैं। अब ये भी तो संभव नहीं है कि एक साथ सभी को दे दिया जाए। मानक के अनुसार, नियम अनुसार जो हो सकता है, जिलाधिकारी महोदय हैं, आदरणीय अपने जनप्रतिनिधि सांसद जी हैं सतीश गौतम जी, अन्य जनप्रतिनिधि हैं, जनता के हित में जितना कार्य हो सकता है सब तत्पर रहते हैं करने के लिए। देखिए, जो बातें हमने लोगों से की, दो बातें समझ में आई। एक तो विकास और दूसरा कानून व्यवस्था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो मुद्दे बड़े हैं। कुछ लोग विकास के नाम पर वोट देना चाहते हैं, कुछ कानून व्यवस्था के नाम पर वोट देना चाहते हैं। दूसरा, लोगों को एक डर और है, उनको लगता है कि अगर दूसरी पार्टियां आएंगी तो कानून व्यवस्था की जो परिस्थितियां अनुकूल हुई हैं वो फिर से प्रतिकूल न हो जाए। ये उनके दिमाग में कहीं ना कहीं भरा हुआ है। चूँकि उन्होंने पिछला जो दौर देखा था, जो लोग टप्पल से आने वाले लोग हैं वो जानते थे कि शाम से सड़कें सूनी हो जाती थी और इन रास्तों पर सामान्यतः लोग नहीं चलते थे, छिनैती और लूट की इतनी घटनाएं होती थी। वो बदली हैं, विकास की रफ्तार तेज हुई, कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, एग्रीकल्चर सेक्टर में फंड का निवेश हुआ है, युवाओं के लिए काम हो रहा, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े काम हुए हैं। तो उसको लेकर के लोगों ने मन बनाया है कि खैर के जो लोग हैं वो राजनीतिक लोगों को वोट देंगे जो इन समस्याओं का समाधान किए हैं या जिनसे आगे अपेक्षाएं। क्या बड़े मुद्दे हैं खैर में जिन पर वोट पड़ेगा? देखो, एक तो सबसे पहला है ये जो धार्मिक मुद्दा है। सभी लोग, योगी जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, ये सारी चीज़ें, ये धार्मिक चीज़ें हैं और वोट देनी भी चाहिए, ये एकजुट रहना भी चाहिए विशेषकर। लेकिन नए नए जो तत्व जागृत हो रहे हैं उन्हें बढ़ापा मिल जाएगा और बढ़ापा मिलेगा तो फिर दोबारा ये अराजकता फैलती रहेगी। पहली बात, वोट देनी चाहिए, काम कर रही है सरकार, बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन विशेषकर गांव में घूमने के बाद, जब घूमते हैं तो गांव में, हमारे सुजानपुर गांव की मैं कह रहा हूं, गांव में बड़ी हलचल है। जैसे हमारे कुछ गांव में गरीबों के घर नहीं है, किसी को रोजगार कम है, क्या है क्या नहीं, ये बहुत बारीकी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को देखना चाहिए। प्रतिनिधि छोड़ रखे हैं, सरकार ने छोड़ रखे हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन प्रतिनिधियों के द्वारा गांव में देखभाल होनी चाहिए। विशेषकर किसी के घर नहीं है, किसी की झोंपड़ी नहीं है, उन लोगों के काम नहीं हो रहे। विशेषकर ये चीज़ें, जैसे कि हमारा ले लीजिए, 2 वर्ष हो गई, 6 भैंस खत्म हुई थी हमारी, किसी गांव के ने हमारी कोई मदद नहीं की, न प्रतिनिधि ने, किसी ने भी नहीं की, और हमारी 6 भैंसों को खत्म हो गई। जहर दे दिया, क्या हुआ, कोई ध्यान नहीं देता। सर, अगर इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, छोटे छोटे परिवारों पर ध्यान दिया जाए तो एक बड़ा परिवार बनेगा। लोग वोटों के नाम पर, ये चीज़ें होती हैं वोटों के टाइम पर, लेकिन कोई इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। विशेषकर जैसे कि हमारे परिवार में घटना हुई, हमारे मोहल्ले में बहुतों के घर नहीं है, गरीबों के घर नहीं, किसी की छत नहीं है, उन लोगों को देखा जाए। विशेष ये मुद्दे होते हैं, फिर ये आपको एकत्रित करते हैं। ये काम ग्राम सभा का है कि ग्राम सभा में जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो काम नहीं देख पाते हैं? क्यों? ये तो आप ही लोग चुनते हो इनको। हम लोग चुनते हैं, लेकिन यहाँ जब इलेक्शन होता है डिवाइडेशन हो जाता है। सर, डिवाइडेशन प्रलोभन के द्वारा, किसी न किसी लोग के द्वारा प्रलोभन हो जाता है, धनाढ़ लोग वो कर जाते हैं। अब वो बन गए, ग्राम प्रधान बन गए, ग्राम प्रधान देखता नहीं है। ग्राम प्रधान ऐसा है कि अपनी बात कोई नहीं रख सकता, ऐसे प्रधान है। एक अच्छा प्रतिनिधि चुनकर ग्राम प्रधान बनाया जाए चुनाव के तौर। ये जिम्मेदारी तो आपकी है, ये हमारी है, लेकिन हम लोग वोट डाल सकते हैं, अदर तो नहीं डालेंगे। सर, उम्र दराज लोग, आपके जैसे लोग क्या चाहते हैं कि किसको चुना जाए? किसको चुना जाए? देखिए, हमारे यहाँ जो भी ये जो चुनाव जो होते हैं आज तक, पहले तो जो कांग्रेस का चला था, उसके बाद सपा आई, लेकिन जितना विकास आज बीजेपी के उसमें हुआ है, पहले किसी के नहीं हुआ था। और जो भी हमारी जो सरकार जो योजना चलाती हैं गरीबों के लिए, जैसे राशन चल रहा है,
और गैस जो गरीबों के लिए जो आवश्यकता है वो अब मिल रही है, वो न पहले नहीं मिलती थी। इसीलिए गरीब जो जनता है इसलिए बीजेपी को चुनना चाहती है। बीजेपी का ही मुद्दा ज़्यादा चल रहा है और उसी का चुना जाएगा। ये खैर का गोमद चौराहा है। कहते हैं बलदाऊ की धरती है और कभी भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ आते थे। चूँकि गाय यहाँ रहती थी इसलिए गायों का पालन पोषण करने के लिए आते थे। ये खैर विधानसभा है जहाँ 20 तारीख को वोट पड़ेगा। यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्या उनके मन में है, कौन से बड़े मुद्दे हैं जिन पर वोट दिया जाएगा। यहाँ जो सबसे ज़्यादा तो हम इस रास्ते को जाते थे तो यहाँ पे चोर खड़े हुए मिलते, उस मुद्दे पे वोट देंगे हम। अब नहीं मिलते चोर? चोर कहाँ चले गए? सब गायब हो गए। पहले आए कहाँ से थे? यहीं के थे, यहीं से गायब कर दिए, सारे बंद हो गए सारी चीज़। इस रास्ते पे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी पहले। ये क्या मुद्दे हैं? वोट देते समय क्या सोच के जाओगे? वोट देते समय यही है कि सरकार गवर्नमेंट हमारे लिए फ़ायदा कर रही है, उसके लिए। चुनाव है, 20 तारीख को वोट पड़ना है, क्या मन में रहेगा जब वोट डालने जाओगे? हम तो है बीजेपी के। अच्छा, बीजेपी को दोगे? ऐसा क्यों बीजेपी को दोगे और पार्टियां हैं उनको क्यों नहीं दोगे? वो अपना ख्याल है। अपना ख्याल। हाँ, ये अपना अपना ख्याल होता है। बीजेपी की वोट है, अपना अपना ख्याल है सबका। क्या बीजेपी को क्या अच्छा लगता है? बीजेपी में अच्छाई की बात नहीं है, लेकिन वोट जिसको जाना है उसको जाना ही है, इसको खोलना कोई नहीं किसी को भी। क्या मन में है, किसको वोट देना की इच्छा होती है कि कौन सा दल अच्छा है उसको वोट दे दें? बीजेपी वोट देंगे। दूसरे दल भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो बेचारे क्या करेंगे, उनको क्यों नहीं दोगे? हाँ, देखते हैं अब कैसा बहुमत है, क्या होगा। जिसका बहुमत दिखेगा वो तो दे देंगे, जो लेकर जाए ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर जी हैं। सुरेंद्र जी, कैसा चुनाव चल रहा है और क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में? बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। बहुत देवतुल्य जनता का बहुत आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त हो रहा है। और मुद्दे जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा परिवार का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। पहला मुद्दा तो वही है, सबका विकास हो, सबके साथ चले, सब बढ़े आगे। और अन्य अन्य प्रकार की जो भी समस्याएं हैं जल्द से जल्द निस्तारण हो, यही मुद्दे हैं। मुख्यमंत्री ने आपको चुना है, भारतीय जनता पार्टी ने आपको चुना है, ये चुनाव किया है कि आप प्रत्याशी बने जी। क्या अपेक्षाएं पार्टी की हैं आपसे कि एक युवा चेहरा जा रहा है जनता के बीच? देखिए, मुझ पर पहले तो मैं यही कहूँगा कि भाजपा परिवार और समस्त पदाधिकारियों को मेरा दिल से बहुत आभार कि मुझ पर भरोसा जताया, और मैं प्रयास करूँगा उस विश्वास और उस भरोसे को बनाए रखने का। कौन से ऐसी समस्या लगती है कि जो खैर की आपकी पहली प्राथमिकता हो कि ये महत्वपूर्ण समस्या है? देखिए, सबसे पहली महत्वपूर्ण समस्या जो अभी आ रही है जट्टारी खैर में जैम की समस्या है, जो कि शायद आप जान रहे होंगे कि बाईपास स्वीकृत हो चुका है। बस प्रयास ये करा जाएगा कि जल्द से जल्द तैयार हो जाए। ये बटोगे कटोगे का इम्पैक्ट कितना है? देखिए, ये इम्पैक्ट मैं आपको बताऊं कि जैसा कि कटो बटो को आप थोड़ा गलत ना लेकर, ये है कि सभी समाजों को साथ रहकर आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इम्पैक्ट बहुत बढ़िया है और सभी सबका साथ सबका विकास वाला वही उद्देश्य है कि सब एकजुट रह के काम करें और एकजुट रह के चुनाव करें। धन्यवाद आपका, जनता के बीच आप रहे और हमारा प्रयास है कि प्रत्याशी की भी बात आप तक पहुंचाएं कि प्रत्याशी के मन में क्या है और किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं लोगों के बीच जाकर। ये खैर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर जी हैं जो जनता के बीच जा रहे हैं। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ रामेन सिंह, DD न्यूज़, अलीगढ़ खैर।